नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएम कॉमर्स में। दोस्तों आज हम क्लास 11 अकाउंट की सीरीज़ का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें आज हम पहला पार्ट करेंगे, मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। दोस्तों आप इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल्स जो फॉलो किए जाते हैं वो सभी के लिए एक जैसे होते हैं, तो इनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिएगा, मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, इन्होंने डेफिनेशन दी है, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आर द जनरल लॉ or rule adopted or proposed as a guide to action, a settled ground or basis of conduct और प्रैक्टिसेस। इन्होंने ये जो डेफिनेशन दिए हैं, इसमें बताया है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो जनरल रूल्स और लॉज अडॉप्टेड किए होते हैं। इनको अडॉप्ट करने से हमारे बुक मेंटेन्स होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेज की जाती है, प्रिपेयर की जाती है और उसके बेसिस पे फिर एक्शन लिया जाता है या फ्यूचर डिसीजन लिए जाते हैं। आगे देखिए, दीज प्रिंसिपल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स देखिए, दे आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स बेस्ड ऑन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड. It is important to follow the accounting concepts because it enables the users of financial statement to understand them better and in the same manner. Accounting concepts में आप देखिएगा कि जो भी अकाउंटिंग के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो उनको फॉलो करते हुए हम अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। जो रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं वो सभी के लिए एक जैसे हैं और इन्हीं की हेल्प से यूज़र्स भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बिजनेस ने प्रिपेयर किया है उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं और सभी के लिए एक जैसा, यानी कि सेम मैनर, सभी के लिए एक जैसे रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं जिससे वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन। Accounting conventions are the outcome of accounting practices or principles being followed by the enterprises over a period of time. Conventions may undergo a change with time to bring about improvement in the quality of accounting informations. अकाउंटिंग कन्वेंशन में देखिएगा कि जो भी हमने रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो किए हैं वही आउटकम हम देख पाएंगे कि क्या रिजल्ट्स हैं। और अगर हमें फ्यूचर में कुछ चेंज करना है कि ये प्रिंसिपल या ये रूल अच्छा नहीं है या इसमें कुछ चेंज करना है इम्प्रूवमेंट के लिए, या हमें अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, तो हम इन प्रिंसिपल्स रूल्स को चेंज कर सकते हैं। आगे देखिए, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। Accounting principles are man-made. Accounting principles are flexible. Accounting principles are generally accepted. अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, accounting principles are man-made. Accounting principles are man-made. They are recommended for use by all enterprises to ensure uniformity and understandability. बिल्कुल सही है, ये प्रिंसिपल्स मैनमेड के द्वारा ही, यानी ह्यूमन बींग्स के द्वारा ही बनाया गया है। इसमें हम कोई भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही सिंपल और अंडरस्टैंडेबल होता है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती है तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं। आगे देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड.
but flexible. Accounting principles are not permanent but change with time. अगर हमें ज़रूरत पड़े या बिज़नेस की क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़े या फ्यूचर में कुछ ऐसा लगे हमें कि बिज़नेस के लिए चेंज करना बेनिफिट है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं. ये प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल हैं. आगे देखिए, accounting principles are generally accepted. Accounting principles are the basis and guidelines for accounting के लिए. It includes relevance, objective and flexible. ये principles generally accepted है, यानी कि ये सभी चीज़ को देखते हुए प्रिंसिपल्स फॉलोड किए गए हैं. ये एक तरीके का बेस है अकाउंटिंग का और एक गाइडलाइंस है जो अकाउंटिंग करने में हमें हेल्प करती है, बुक मेंटेन करने में हमें हेल्प करती है. इसमें 3 पॉइंट इंक्लूड्स हैं: रेलिवेंस, ऑब्जेक्टिव एंड फेजिबल. रेलिवेंस मतलब वो होता है कि जो हम प्रिंसिपल्स या रूल्स फॉलोड कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, एफिशिएंट है कि नहीं है, करेक्ट है कि नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो इंक्लूड नहीं है. ये सब रेलिवेंस में आता है. नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्टिव. जो भी प्रिंसिपल्स या रूल्स हमने फॉलो किए हैं वो हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है कि नहीं है. अननेसेसरी रूल्स रेगुलेशंस नहीं लागू होंगे या नहीं फॉलोड होंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही होने चाहिए. फेजिबल ये है कि हम अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे कि जिससे वो अंडरस्टैंड नहीं हो सके. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बहुत ही सिंपल और अंडरस्टैंडेबल मैनर से बनाया जाता है या प्रिपेयर किया जाता है. दोस्तों, आज आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी. अगर आपको कोई भी डाउट या कंप्लेंट्स हो आपकी या कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके कंप्लेंट्स को, आपके डाउट्स को दूर कर सकें. थैंक यू.